दोस्तों, जब भी एलियंस की बात होती है, हम सब आसमान की तरफ देखते हैं। हम मानते हैं कि अगर एलियंस है, तो वे कहीं दूर ब्रह्मांड में होंगे, किसी ग्रह पर, किसी गैलेक्सी में। लेकिन क्या हो अगर एलियंस हमारे बहुत करीब हो, इतने करीब कि शायद हम उनके ऊपर ही चल रहे हो। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस आसमान में नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपे हो सकते हैं। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। क्या समंदर में एलियंस बेस हो सकता है? चलिए कुछ फैक्ट्स के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1, द ब्लू। 1997 में अमेरिका की नोआ संस्था ने एक आवाज़ रिकॉर्ड की, नाम था द ब्लू। ये आवाज़ इतनी जोरदार थी कि हजारों किलोमीटर तक सोनार सिस्टम में गूंजी थी। अब तक इस आवाज़ का कोई पुख्ता कारण नहीं मिला। ना तो ये कोई नॉन-सी क्रिएचर था और ना ही कोई ज्वालामुखी या भूकंप। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये किसी विशाल जीव से आई हो सकती है, जो अब तक हमारे विज्ञान के सामने नहीं आया। तो सवाल ये उठा, क्या समंदर की गहराई में कोई ऐसा जीव है जो एलियंस हो सकता है? नंबर 2, बाल्टिक सी। अब हम बात करते हैं बाल्टिक सी एनोमली की। दोस्तों, 2011 में गोताखोरों ने समंदर के अंदर एक गोल फ्लाइंग saucer जैसे आकार को देखा। यह घटना स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित बादनिया की खाड़ी में हुई थी। यह वस्तु बाल्टिक सागर में लगभग 90 मीटर की गहराई पर मिली थी। इसकी आकृति 60 मीटर चौड़ी थी और यह एक यूएफओ या प्राचीन मानव निर्मित संरचना जैसी लगती थी। जैसे ही कोई डाइवर उसके पास गया तो उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र बंद हो गए। दोस्तों, ये बात तो एक सामान्य चट्टान की नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या था? क्या ये कोई एंशिएंट एलियन बेस हो सकता है, या फिर कोई गुप्त तकनीक जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ? नंबर 3, मारियाना ट्रेंच। अब आते हैं मारियाना ट्रेंच पर, दुनिया की सबसे गहरी जगह जहां इंसान की पहुंच बहुत कम है। यहाँ कई बार अनआइडेंटिफाइड सबमर्जेड ऑब्जेक्ट देखे गए हैं। मतलब ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर से आसमान की ओर निकलते हैं तेज रफ्तार से, बिना आवाज़ की। दोस्तों, ऐसे ऑब्जेक्ट रडार सिस्टम पर कैद हुए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये क्या थे। यहाँ एक लॉजिक सामने आता है, अगर एलियंस खुद को छुपाना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह क्यों नहीं चुनेंगे जहाँ इंसान कम से कम पहुँचे, यानी मारियाना ट्रेंच जैसी जगह एक परफेक्ट हाइडिंग प्लेस हो सकती है। नंबर 4, ऐसे ही कुछ अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं, जैसे जापान में योनागुनी मोन्यूमेंट और भारत में द्वारका नगरी। ये शहर समुद्र में डूबे हुए हैं, लेकिन इनकी बनावट एकदम प्लांट लगती है। कुछ पत्थर ऐसे तराशे हुए हैं जैसे लेजर से कटे हो। अगर ये इंसानी सभ्यता से पहले के हैं, तो फिर इन्हें किसने बनाया? कुछ लोग मानते हैं ये एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन के फुटप्रिंट हो सकते हैं, जो किसी डिजास्टर के बाद समुद्र में समा गए। नंबर 5, यूएस नेवी और पेंटागन की रिपोर्ट्स। दोस्तों, अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। यूएस नेवी के कई पायलट्स ने बताया है कि उन्होंने ऐसे यूएफओ देखे हैं जो सीधे समुद्र में घुस जाते हैं और फिर गायब। पेंटागन ने भी इन साइटिंग्स को ऑथेंटिक माना है। 2020 में एक वीडियो रिलीज की गई थी जिसमें एक अजीब ऑब्जेक्ट समंदर में जाकर गायब हो जाता है और रडार उसे ट्रैक भी नहीं कर पाता। यानी ये कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो या तो इंसान से परे है या इंसान ने इसे नहीं बनाया। नंबर 6, नासा और ओशियन एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नासा की शुरुआत ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने स्पेस मिशन शुरुआत कर दिए। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि नासा ने समुद्र में कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने वहां रिसर्च करना बंद कर दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो चीज़ इंसान के लिए खतरा थी या कुछ ऐसा जिसे आम जनता को
नहीं बताया जा सकता। लेकिन जब इतनी अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं सामने आती है तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या एलियंस ऊपर से आएंगे या नीचे से निकलेंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही फैक्ट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।